पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने पूर्वीय भारत से अपने को दक्षिण भारत की तरफ स्थापित किया। उसमें हम लोगों ने देखा कि उनके जो प्रमुख युद्ध हुए दो लोगों से, उसमें एक हैदर अली और दूसरा उसका पुत्र टीपू सुल्तान था, जिनसे उनको युद्ध करना पड़ा। लेकिन भारतीय राजाओं की आपसी फूट की वजह से वो लोग युद्ध में पराजित हो गए और अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का अधिकार मिल गया। इसी में आगे दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे। इसमें आपको हम ये बताएंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने मराठों को परास्त किया और धीरे धीरे वो पूरे भारत में स्थापित हो गए। मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य 4 युद्ध हुए और चारों युद्धों में मराठे पराजित हुए। मुग़ल साम्राज्य की पतन की अवस्था में मुग़लों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। मतलब मुग़ल साम्राज्य की जो केंद्रीय सत्ता थी वो प्रभावहीन हो गई थी। मराठा संघ, मराठाओं का जो संघ था, उसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे, जिनका प्रमुख पेशवा था, ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव बढ़ा लिया था। मतलब ये क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्रों का प्रमुख जो होता था वो पेशवा होता था। पेशवा या उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था और इन्हीं लोगों के नेतृत्व में ये लोग रहते थे। ये एक संघ था, संगठित थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इनमें फूट डाल दी और इनको धीरे धीरे एक एक करके सबको पराजित कर दिया। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान पुणे या पूर्णिया पर केंद्रित होने लगा था। पेशवा पद पाने के लिए आपस में होड़ होने लगी थी। अंग्रेज़ों को मराठा सरदारों की आपसी लड़ाई का फ़ायदा उठाने का मौका मिल गया। 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था। उसने इसके लिए उसके बेटे की हत्या कर दी। इसके बाद नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया गया। उसकी सुरक्षा और संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया। अब मतलब उसका जो छोटा पुत्र था, जो नवजात था, जिसकी उम्र नहीं हुई थी राजा बनने की, उसको गद्दी पर बैठा दिया गया। रघुनाथ राव ने अंग्रेज़ों से मदद मांगी। अंग्रेज़ और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 से 1782 लगभग 7 वर्षों तक चला। लेकिन अंग्रेज़ों को इसमें विशेष सफलता नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस समय और जो लोग थे वो लोग संगठित थे, इसलिए उनको उतनी सफलता नहीं मिली। 1782 ईस्वी में सालाबाई नामक स्थान पर दोनों पक्षों में संधि हो गई और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 में फडणवीस की मृत्यु हो गई। नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय आपस में संघर्ष करने लगे। अब यहाँ से इनका संगठन टूट गया और ये लोग आपस में जो है, इन लोगों ने युद्ध करना शुरू कर दिया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया को पराजित कर पुणे पर अधिकार कर लिया। बाजीराव द्वितीय अंग्रेज़ों की शरण में गया और अंग्रेज़ों की सहायक संधि उसने स्वीकार कर लिया या उसके लिए उसको बाध्य कर दिया गया। पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब जो पेशवा का पद था वो धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। भोसले तथा सिंधिया ने लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध की घोषणा
1803 में कर दी, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई और अपमानजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा। भोसले और सिंधिया जो थे, इनको अपमानजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा। संधि के तहत राज्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा और अपने अपने राज्यों में रेजिडेंट रखना स्वीकार करना पड़ा। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, ये सब सहायक संधि के नियम थे, उन नियमों का उनको पालन करना पड़ा। इसके बाद कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 से 1805 में छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। 1806 में दोनों में संधि हो गई। मराठे, अब इस युद्ध के बाद मराठे जो थे वो धीरे धीरे कमज़ोर हो चले थे और फिर भी एक संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। बाजीराव द्वितीय ने पूना तथा नागपुर स्थित रेजिडेंट पर आक्रमण कर दिया। मराठों और अंग्रेज़ों के बीच चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 में प्रारंभ हो गया। मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेज़ों से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया और अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट विठूर भेज दिया गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि मराठे जो उस समय सबसे शक्तिशाली थे, उनमें भी अंग्रेज़ों ने फूट डाल के आपस में उनको लड़ा के उनके संगठन को कमज़ोर कर दिया और मराठों को भी भारत में पराजित कर दिया। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आता है। लॉर्ड डलहौजी की सबसे प्रमुख नीति जो थी वो थी विलय की नीति, मतलब राज्यों को आपस में मिला लेना। विलय का मतलब होता है एक राज्य को दूसरे राज्य में मिला लेना। तो भारत जो थे उनके राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया जाता था। सहायक संधि की तरह लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्य हड़पने की एक नीति बनाई, मतलब ये उनकी एक नीति थी। और इस नीति के अंतर्गत भारत के जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेज़ों के अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। इस नीति के अंतर्गत सतारा, नागपुर, उदयपुर, जैतपुर, बघाट, संभल तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन और उपाधियों को बंद करवा दिया। मतलब एक तो उनके राज्य भी चले गए, दूसरा उनको जो पेंशन और उनको उपाधियां दी जाती थी वो भी बंद कर दी गई। अंग्रेज़ों की सफलता के जो प्रमुख कारण माने गए, उसमें पहला कारण था भारत में अंग्रेज़ों की विजय बंगाल से प्रारंभ हुई। वहाँ से उनका व्यापार बढ़ा, जिससे उन्हें राजस्व का लाभ भी मिला। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। मतलब जब उन्होंने व्यापार करना भारत में शुरू किया तो उनका राजस्व बढ़ा, मतलब उनको अधिक पैसा मिलना शुरू हुआ और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो मजबूत हो गई। अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत नहीं थी। सैनिक कुशल और प्रशिक्षित थे। अंग्रेज़ों के सैनिक जो थे वो उनको प्रशिक्षण दिया जाता था और लड़ने के योग्य बनाया जाता था, लेकिन भारतीय सैनिकों के पास ये कला नहीं थी। उनके पास जहाज़ी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। उनके पास जहाज़ थे जिससे वो समुद्री मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह आ सकते थे, लेकिन भारतीयों के पास इन चीज़ों का अभाव था। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर भारत में शासन करते रहे। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था। यहाँ के राजा आपस में लड़ते रहते थे। जैसे हमने पहले आपको बताया कि उस समय भारत में कोई योग्य शासक नहीं था जो सभी लोगों को एकजुट कर सके, एक जगह एकत्रित कर सके। अगर ऐसा होता
तो हो सकता है भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित ना हुआ होता। लेकिन ऐसा ना होने के कारण अंग्रेज़ भारत में स्थापित हो गए, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया, धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने अपना अधिकार बना लिया